हम लोग देखेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लैडर। ठीक है ना, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ब्लैडर। तो यहाँ पे बेसिकली ब्लैडर पे कंट्रोल लॉस होना, उसकी वजह से क्या होता है, यूरिनेशन होता है, कंटिन्यूअस यूरिनेशन होता है। मतलब बंदा ना चाहते हुए भी उसको यूरिन उसको निकलता है, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो बेसिकली इसमें बेसिकली टाइप क्या होता है, एक होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो अपनी यहाँ पे जो ये ब्लैडर, तो यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रेशर इसका इंक्रीज होता है। ठीक है ना, इसका प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, तो यहाँ पे आउटलेट स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कंटिन्यूअस यूरिनेशन होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इसका कॉज क्या होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का, तो कॉज क्या होता है, जिससे प्रेगनेंसी हो गया, तो प्रेगनेंसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। मल्टीपैरिटी में मतलब क्या होता है, ये मसल यहाँ की वीक हो जाती है, पेल्विक फ्लोर की मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया कि मल्टीपैरिटी हो गया, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके बाद होता है पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है ना, पोस्ट मेनोपॉज में क्या क्या होता है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ऐसा चीज़ जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाए, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, लॉफिंग हो गया, तो ये सब क्या करती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। ठीक है ना, दूसरा अभी हम लोग देखते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब अर्ज फॉलोड बाय द इनकॉन्टिनेंस इसमें होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, ये जो अपनी ब्लैडर होती है, तो ब्लैडर में ये डिट्रेसर मसल होती है ना, डिट्रेसर मसल, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिट्रेसर मसल की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका कॉज क्या होता है, सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है। तो जैसे इसमें एक पार्किंसन डिजीज़ होता है, अपने को पता है पार्किंसन डिजीज़ होता है एक, और दूसरा होता है जिसमें डोपामिन कम हो जाता है, पार्किंसन डिजीज़। और दूसरा जो डिजीज़ होता है इसमें क्या होता है, और एक पार्किंसन डिजीज़ होता है न्यूरोलॉजिकल में, और एक इसमें अगर किसी को अगर यूटीआई है तो वो इरिटेट करता है ब्लैडर के वॉल को, तो वो कर देता है, तो ए हो गया। ठीक है, तो ए हो गया अपना। तो ये डिट्रेसर मसल की एक्टिविटी यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, किसी कारण मतलब इसमें क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है, जो इनहिबिटरी फैक्टर है ना, वो जो नर्व जो होती है इनहिबिशन, तो इनहिबिशन अपसेंट हो जाता है, तो डिट्रेसर मसल की एक्टिविटी लगातार बढ़ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो नर्व जो है, जो इनहिबिटरी चीज़ है जो रिलीज होना चाहिए केमिकल, वो रिलीज नहीं होता, तो ये इनहिबिट नहीं होता था, ये नर्व इनहिबिट नहीं कर पाती। ठीक है ना, डिट्रेसर मसल की एक्टिविटी को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी थर्ड जो होता है अपना, पहला अर्ज हो गया, उसके बाद अपना अर्ज हो गया, उसके बाद अपना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। थर्ड है ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो डिट्रेसर मसल की एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी डिट्रेसर मसल की वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसका कॉज क्या हो सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल में बेसिकली जैसे स्पाइनल कोड की इंजरी हो गई। ठीक है ना, स्पाइनल कोड की इंजरी हो गई, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूरॉन्स की जो लेयर होती है ना, एपिन्यूरियम ये वगैरह, ये डैमेज होने लगती है। ठीक है ना, ठीक है, तो उसके बाद और उसके बाद जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज भी होते हैं इसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज जैसे बीपीएच हो गया। ठीक है ना, बीपीएच हो गया, या फिर कोई स्टोन वगैरह हो गया, तो वो सब भी यहाँ पे होता है, कोई स्ट्रक्चर हो गया, उसकी वजह से भी होता है ओवरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना, इसके बाद इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे बीपीएच हो गया या फिर ए हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे अपने को पता है ब्लैडर है वगैरह अपना, ये ब्लैडर है, तो यहाँ पे प्रोस्टेट होता है। तो बीपीएच में क्या होता है, यहाँ पे प्रेस करता है, तो यूरिन यहाँ पे ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे ड्रिबलिंग होती है, मतलब यूरिन थोड़ा थोड़ा आता रहता है ऐसा करके। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इसमें अभी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है यार, कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल, अगर किसी को यहाँ पे बार बार ये बीपीएच हो रहा है, तो बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सिस्टाइटिस हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, क्योंकि बैक प्रेशर की वजह से वो यूरिन ऊपर जा रहा है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस। बाद में ज़्यादा डैमेज हो गया
तो किडनी इंजरी में जा जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी में चले जाएगा, ठीक है ना, एक्यूट किडनी इंजरी में चले जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्यूट किडनी इंजरी में चले जाएगा। उसके बाद और क्या वो और इसमें क्या होता है कि ये किडनी तो एकेडी में चले जा भी जाएगा, अगर स्लो वो प्रोसेस हो रहा है तो वो सीकेडी में भी चलेगा, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी ये चले जाएगा। वो डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन, और ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग इसमें हम लोग कॉज को देख के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ट्रीट कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो जिसको हम लोग ने देखा।